राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हो आप सभी अच्छे होंगे। सपने, ड्रीम, मतलब मेरा भी एक ड्रीम है कि जॉब हो। जॉब के बाद क्या ड्रीम है, वो भी एक ड्रीम ही तो होता है। मतलब हम जो अब संघर्ष जी रहे हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, उसके बाद भी तो हम ड्रीम देखते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे। मेरा भी कुछ एक ऐसा ही छोटा सा ड्रीम है कि जब मेरी जॉब लग जाएगी, उसके बाद मेरी जो सैलरी आएगी उससे मैं केदारनाथ घूमने जाऊंगी। इसलिए मेरी स्टडी टेबल पे आपको ये ज़रूर मिलता है देखने के लिए। तो जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे ये चीज़ दिख जाती है कि शिखा पढ़ ले यार, तुझे ये वाला पल भी जीना है। तो आपके भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स होगा जिसके लिए आप पढ़ रहे हो। फैमिली के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए सब पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपने एक ड्रीम देखा होगा। जो ड्रीम है वो ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है। मतलब जो हमारे अब संघर्ष वाले पल हैं ना, उनको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना। क्रिएटिव से मतलब है कि उसको भी जीना कि मेरा ये वाला ड्रीम होगा, मेरा ये वाला सपना होगा जब मेरा खुद का पैसा होगा या जब मेरी खुद की अर्निंग होगी। तो ऐसे ड्रीम भी आपको छोटे छोटे देखने चाहिए, क्योंकि इससे ना हमारी उड़ान जो है, हमारी उड़ने की क्षमता जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और जो ये एक्सक्यूज़ होते हैं, ये जो बहाने होते हैं, हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, हम 3 घंटे नींद पूरी कर पा रहे हैं, पता नहीं, ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी जब आप अपने ड्रीम को जीना चाहते हो। बोलते हैं ना कि जो आपने सपना देखा है उस तरह का किरदार आप निभाइए। एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने से पहले उसको अपने अंदर ढाल लीजिए कि वो कैसा होता है। वो टाइम का पंचुअल होता है, वो पंचुअलिटी फॉलो करता है, वो ये होता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि हम ये बोलते हैं कि हम बच्चे को संभालें, घर को संभालें, क्या क्या करें हम, लेकिन ये सोच के देखिए ना, चलो मानो मेरी जॉब लग चुकी है, फिर मैं कैसे मैनेज करूँगी। ये सब भी आपको ही करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प कराएगा। तो इस तरीके से आप सोचिए कि मेरी भी एक जॉब है, मुझे भी एक जॉब करनी है, और एक हफ्ते वो जॉब जी के देखते हैं। मतलब ऐसा अपने माइंड में क्रिएटिविटी बनाइए, अपने माइंड को बनाइए कि हाँ मैं ये बन चुकी हूँ या मैं ये बन चुकी हूँ। अगर बन जाती हूँ और उसके बाद मेरे सामने ये सिचुएशन आती है, ये परिस्थिति आती है कि मुझे जॉब पे जाना है और ये संभालना है, तो मैं क्या करूँगी। तो सेम उसी को ही सोचिए कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है और बच्चे संभालना है तो मैं क्या फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँगी। ये सोचिए ना, मुझे सोना है या मुझे पढ़ना है, इन दोनों में से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। मतलब खुद से बहुत सारे सवाल होने चाहिए, न कि दूसरे से होने चाहिए। खुद की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेनी चाहिए, न कि हमें किसी दूसरे से जिम्मेदारी की उम्मीदें रखनी चाहिए। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने अंदर थोड़े थोड़े नेगेटिव पॉइंट ढूंढिए कि मेरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है। सबसे बड़ी जो असफलता का कारण होते हैं वो हम स्वयं होते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी आज क्या हुआ कि मैं सुबह नहीं उठ पाई और मेरी पढ़ाई नहीं हुई, तो उसका ज़िम्मेदार मैं खुद को मानती हूँ, क्योंकि मैं नहीं उठी थी ना, मेरी पढ़ाई इसलिए नहीं हुई, इसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। और ऐसा आपको मानना पड़ेगा, अपने अंदर कमियां ढूंढिए। ये सबसे आसान चीज़ है। दूसरे के अंदर ना सबको कमियां दिखाई देती है, लेकिन अपने अंदर की कमी किसी को नहीं दिखाई देती है। तो अपने अंदर ही जिए ना, हमें दूसरे से क्या लेना देना। हमें सामने वाले के अंदर कमियां हो, खामियां हो, बुराइयां हो, अच्छाइयां हो, जो भी हो, हमें क्या लेना देना यार। वो कौन सा हमारे कुछ करने आ रहा है। हमें अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर की खामियां ढूंढनी पड़ेंगी, और हम उन पे वर्क करते हैं तो शायद हम एक बहुत अच्छा इंसान बन सकते हैं। एक बहुत अच्छा इंसान हम खुद को प्रूव कर सकते हैं। और किसी दूसरे को नहीं बताना है कि हाँ मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आई एम परफेक्ट, मैं एक पूर्ण इंसान बन चुका हूँ, ऐसा खुद के अंदर होना चाहिए। जिस दिन आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, जिससे परिवार को भी हो गया, एक दिन रात में ना 2 मिनट के लिए आपके माइंड में होगा यार आज पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो गई, घर का काम भी बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया, तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि मैं कल भी ऐसा कर सकती हूँ। अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है नहीं होते, लेकिन
ये सपने जो होते हैं ये बहुत त्याग मांगते हैं, आपकी तपस्या होती है। और बोलते हैं ना कि इस शरीर को जितना तापोगे, जैसे सोने को तुम जितना तापते हो उतना निखरता है ना। हीरा भी जो होता है वो एक कोयले की खान में जाके मिलता है। तो हम इस पूरे एनवायरनमेंट में जो हमारे परिवार में, उसमें एक हीरा बन के तो निकल सकते हैं। कोई पैदाइशी हीरा नहीं होता है, अपने आप को जो है निखारा जाता है, अपनी वैल्यू को बढ़ाया जाता है। ये वैल्यू कब बढ़ती है? जब हम इस अपने शरीर पर काम करते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, तभी तो इसकी वैल्यू होती है। और एक रफली रफली बात होती है कि मैं गांव से हूँ, तो तुम्हें पता है कि जब शादियाँ होती है तब ये बोलते हैं कि भाई उसका लड़का 20 लाख का है, नहीं उसका लड़का 25 लाख का है। तो अपनी भी कीमत बढ़ाइए ना, अपनी वैल्यू क्या है वो बढ़ाइए ना। जब लोग लड़के के लिए बोल सकते हैं कि उसका लड़का 20 लाख का है, तो लड़की नहीं बोल सकते कि हमारी लड़की भी इतने की है, ये है वो है। ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये मैं ऐसा कोई नेगेटिव सेंस में आपको नहीं बोल रही हूँ। ये हमारे यहाँ की रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं। मैं सिर्फ वो बात बोल रही हूँ जो हमारे यहाँ ग्रामीण भाषा में बोला जाता है, गाँव में ऐसा होता है शादियों के टाइम पे। मैं सिर्फ इस सेंस में मेरा ये है, और कोई मेरा नेगेटिव सेंस नहीं है। बस यही है कि अपने आप को इम्प्रूव करिए, खुद को बदलिए, खुद में मस्त रहिए, खुद की दुनिया बनाइए। ऐसा भी मत सोचिए कि मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरी फैमिली है। एक खुद भी तो आप है ना। वो उसको क्यों बोल रहे हो कि आप भी तो है खुद, आप भी तो एक इंसान है। उसको भी किसी की ज़रूरत चाहिए, उसको भी किसी की सहानुभूति चाहिए, उसको भी किसी का थपथपाना चाहिए कि हाँ उसने बहुत अच्छे से कर लिया। जिस दिन शायद हम खुद में जीना सीख जाएंगे, शायद लोगों की बातें, परिवार वालों की बातें, दुनिया भर की बातें कुछ भी याद नहीं रहेगी। सिर्फ अपने तक सीमित रहिए। जितना हम अपनी इस दुनिया को बड़ा बनाते जाएंगे ना, जैसे टिकटॉक देख लिया, व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया, यार उसकी ज़िंदगी में कितना हसीन चल रहा है, वो दूरियां कम करो, वो डिस्टेंस को कम करो। फ़िलहाल आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी सुधार लूँ। जब मैं अपनी ज़िंदगी सुधार लूँगी, अपनी तरीक़ों को बदल लूँगी, अपनी ज़िंदगी को बदल लूँगी, तब मेरे पास टाइम होगा लोगों को देखने के लिए। फ़िलहाल मेरे पास कोई टाइम नहीं है। इस तरीके से आप ना अपने मन को समझाइए, अपने आप को समझाइए, ताकि ना दूसरों को देख के या दूसरों की चीज़ों को देख के डिस्ट्रैक्ट ना हो। सिर्फ आपका मन आपके बारे में सोचे, आपकी राय दे, आपसे बातें करे, ना कि दूसरों का ख्याल करे। और जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, आपकी उम्मीदें होती है दूसरों से, उस उम्मीदों को आप खुद पर लगाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैं अपने कंक्लूज़न बता रही हूँ, ये मेरी अपनी बातें हैं, ये मेरे अपने ओपिनियन हैं। अगर मेरी इसमें से कुछ भी बात आपको गलत लगती है या थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी ऐड होना चाहिए थॉट्स, तो आप मुझे कमेंट सेशन में लिख सकते हो। मुझे ये थॉट्स जो आपके आइडियाज़ हैं वो मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। और आप मुझे कमेंट सेशन में ये भी बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं, क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या आप फेस कर रहे हो। तो उसको मैं सिर्फ अपने विचार दूंगी, अपनी ओपिनियन दूंगी कि आप उसको कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हो। शायद मेरी ओपिनियन या मेरी कमेंट सेशन को और भी कोई रिप्लाई करेगा उस चीज़ का, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन वो कमेंट्स भी आपसे रिलेटेड होना चाहिए, आपको खुद से ही सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे उतना ही हम सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे, सबसे ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। मैं ये हाउसवाइफ के लिए नहीं बोल रही, मैं हर किसी के लिए बोल रही हूँ। जितना आप अपने आप को छोटा रखोगे, जितना अपना परिवार या अपना कांटेक्ट कम करोगे, उतना ही आप ज़्यादा खुश रहोगे। जितना आप परिवार को बढ़ाओगे, जितना आप लोगों से बातें करोगे, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हर्ट करेंगी। अभी अगर आपका संघर्ष का टाइम है, अगर आप एक तपस्या पर चल रहे हैं, तो अपनी तपस्या में अपने क्षेत्र को सीमित रखिए, क्योंकि ये क्षेत्र आपकी सफलता के बाद अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। इसे हमें बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लोग भी वहाँ आके रुकते हैं जहाँ सफल लोग होते हैं, और सफलता की राह पर कोई नहीं रुकता है। सिर्फ सफलता की राह पर हमें ये सब डिस्ट्रैक्शंस लगता है कि ये सारे सब डिस्ट्रैक्शन है। तो अपनी न दुनिया को छोटा कीजिए। जितना आपकी दुनिया छोटी होगी, शायद आपको पढ़ने के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम मिले।
तो आज का सिर्फ व्लॉग इतना ही। आज की बातें अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।